लोगों को वोट डालने छत्तीसगढ़ के के लिए जाना बहुत पड़ता है। से जगहों से मतदान केंद्रों से खबरें ये भी है आशीष की ईवीएम खराब हो गई है और लोग हंगामा भी कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि शिवम जी आपने किसानों का मुद्दा जिक्र किया, किसानों को लेकर आपने बात रखी अपनी। संगीता जी, 2018 में अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से किसान का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मास्टर कार्ड साबित हुआ था और मध्य प्रदेश में खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा जो है इससे हमने देखा कि बहुत असर हुआ था। इस बार क्या है स्ट्रैटेजी किसानों के लिए? देखिए, हमने 18.5 सालों में देखा कि किसान आत्महत्या करते थे और जब हमारी 15 महीनों की सरकार बनी, हमने किसानों का कर्ज माफ करने की जो स्कीम लेकर आए थे और उसमें हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपने देखा होगा कि उसके बाद से किसानों की आत्महत्या में कमी आई है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती थी देश में। इसी तरीके से हमने किसान भाइयों के लिए 12 घंटे बिजली देने की बात की है, क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिलती थी। उनकी धान की और खरीदी को लेकर हमने 2700 रुपए और 2600 रुपए किया है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसानों के बारे में सोचा है, किसानों के हित के बारे में सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों के बारे में सोचा नहीं, केवल बातों में और होर्डिंग पोस्टर में ही इन्हें किसान याद आते हैं और किसानों को भी इन्होंने अपना वोट बैंक समझ के रखा है। हमने किसान भाइयों के लिए 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया है। साथ ही जो 65 साल से ऊपर के किसान भाई हैं, उनको हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देने जा रहे हैं। तो ये सब हमने अपने वचन पत्र में लिखा हुआ है और एक एक वचन पूरा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है कि जिस तरीके से हमने 15 महीनों में जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा। छत्तीसगढ़ में उस वक्त भी लगे थे जब उस वक्त 2018 में चुनाव हुए, तो आरोप पत्र वहां पर भी बना दिया बीजेपी ने कि जो वादे छत्तीसगढ़ में किए वो तो पूरे किए नहीं, मध्य प्रदेश में कहां से पूरे करेंगे। शुक्ला जी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर ले लेता हूं। शुक्ला जी, ठीक है, अभी पॉलिटिक्स का समय, आरोप प्रत्यारोप का समय निकल चुका है, क्योंकि अब जो गेंद है वो जनता के पाले में, जनता वोट कर रही है, जनता वोट की चोट कर रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बातें हो रही हैं, कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन बड़े बड़े चेहरे इस वक्त चुनावी मैदान में, अगर सच में काम किया होता है तो हो सकता है कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हैं तो वो काम के आधार पर वोट देंगे। लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा जागरूक है, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा फलीभूत हो सकती है प्रदेश में। देखिए, सबसे पहली चीज है, संगीता जी जब किसानों की बात करती हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए यह चुनाव विश्वास बनाम विश्वासघात का है। विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2 दशकों में मध्य प्रदेश की जनता का हासिल किया है, लगातार यह चीजें वोटों के माध्यम से भी परिलक्षित हुई हैं। वहीं जो पिछले चुनावों में चंद सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम रहने के कारण जो इन्होंने सपा, बसपा और निर्दलीय लोगों के साथ गठबंधन करके बनाई थी, उसमें किस प्रकार से वादा खिलाफी कमलनाथ जी के द्वारा की गई थी। राहुल गांधी यहां आए थे, 1 से 10 तक की गिनती उन्होंने अपनी हाथ की उंगलियों पर गिनी थी कि 10 दिन में किसान कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात यह लोग यहां राशि न होने का रोना रोने लगे। और किसानों की कर्ज माफी करने में जिस प्रकार की वादा खिलाफी और लेट लतीफी इनके द्वारा की गई, उसके परिणाम स्वरूप सिंधिया जी ने निर्णय लिया कि हम उस सरकार को गिराएंगे। हमने देखा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके यह लोग सरकार में आए थे और उसके बाद किस प्रकार से छल प्रपंच करने का काम किया गया। तो मध्य प्रदेश की जनता को वास्तविकता का एहसास है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली बात समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने और झूठे वादे करने का काम करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक में अपनी कार्य योजना के माध्यम से, कार्य पद्धति के माध्यम से वापस से आपके पास आएंगे, एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे विस्तार से। लेकिन वोट परसेंटेज बता देते हैं अभी तक कहां कितना वोट परसेंटेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 90 वैसे तो विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, मैजिक वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मतदान प्रतिशत। तो सुबह 9 बजे तक भोपाल की जो सीट है उस पर 7.13% मतदान हो चुका है अभी तक वोटिंग परसेंटेज का। बिल्कुल। इसके बाद इंदौर की अगर बात करें तो 6.20%, 9 बजे तक का ये हम आपको बता रहे हैं वोट प्रतिशत कितना अभी तक हो चुका है मतदान। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की बात करें तो संस्कारधानी जबलपुर चलेंगे, 5.14% मतदान अब तक लोग कर चुके हैं 9 बजे तक। जबलपुर के बाद बात ग्वालियर की होगी, जहां 4.56%, 9 बजे सुबह 9 बजे तक लोग यहां पहुंचे हैं, इतने प्रतिशत वोटिंग अभी हुई है। और वोटिंग परसेंटेज सीहोर में रहा 12.11%। सीहोर वाले अंशिका काफी तेजी से और अच्छे अवेयर तरीके से, जागरूक तरीके से मतदान करें, सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। बिल्कुल। सीहोर के बाद अब बात छिंदवाड़ा की होगी, जहां से कमलनाथ प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री, 10.38% तक सुबह वोट डाल चुके हैं। और अलग अलग सीटों में नरसिंहपुर की बात करें, जहां पर प्रहलाद पटेल बीजेपी से उम्मीदवार है,
13.86%, 9 बजे तक अब तक लोगों ने वोट कास्ट कर दिए, जिसमें खुद प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल का भी वोट शामिल है। बिल्कुल। रायपुर, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। रायपुर की बात करें तो 6.54% सुबह 9 बजे तक मतदान यहां पर हुए हैं। कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोट डाल रहे हैं। तो रायपुर की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और रायपुर के बाद बालोद की बात करें तो अंशिका 5.11% यहां पर लोगों ने वोट डाल दिया। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर अभी वोट जारी है, लगातार अलग अलग सीटों से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आप इसके बाद बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां 5.89% मतदान हुए हैं सुबह 9 बजे तक बलौदाबाजार में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों पर अगर नजर डालें तो सुबह 9 बजे तक बिलासपुर में 4.44% मतदान हो चुका है। बिलासपुर की ये मत प्रतिशत है। सुबह 9 बजे तक लोग निकले हैं घरों से, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षाकृत जो आंकड़ा ये कम हो सकता है जब चूंकि ठंड का समय शुरू हो गया। अंशिका, बिलासपुर, रायपुर, तमाम जगहों के बाद अब बात दुर्ग की होगी। दुर्ग में 5.49% मतदान हुआ है। थोड़ा रफ्तार की जरूरत है दुर्ग में भी। और जांजगीर चांपा में 5.74% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हम अपने दर्शकों को मैजिक वॉल पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे हम अगली सीट की, कोरबा की बात करें तो 6.46% मतदान यहां पर हुआ है सुबह 9 बजे तक। रायपुर दिखा दिया हमने आपको, बलौदाबाजार, कोरबा, इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर भी लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन अभी रफ्तार की आशीष जरूरत है। बिल्कुल। और रफ्तार कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये दिखाएंगे। कितना मतदान अब तक हुआ है रायगढ़ में 5.13%। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं। मिल रहा है, विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस हताश हो गई है, कांग्रेस चुनाव हार रही है। छिंदवाड़ा में स्वयं कमलनाथ क्लीन बोल्ड हो गए, राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे क्लीन बोल्ड हो गए, तो उन्हें अब अपराधीकरण, गुंडीजम पर उतरे। कई जगह से इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं, लेकिन मैंने सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि शांति के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। कांग्रेस बाधित करने का प्रयास करेगी, यही उनका दुष्चक्र और कुचक्र है जो वो प्रयास करेंगे, जो हमेशा उनकी आदत रही है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, भाजपा का कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, वो मैदान में सजग प्रहरी के नाते से उतरा है। विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में मतदाताओं को कुछ संदेश देंगे आप? मतदाताओं को यह संदेश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मध्य प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने। शर्मा को आप सुन रहे थे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो छिंदवाड़ा में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को अपना प्यार देगी, वो काफी ज्यादा जनता के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि जनता का प्यार बीजेपी को मिलेगा। वीडी शर्मा से एक्सक्लूसिव बात न्यूज़ 18 ने की। इस बीच एक बड़ी खबर, राजीव नगर में ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है।